हेलो जी, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आइल्स कंप्यूटर बेस्ड और आइल्स पेपर बेस्ड में क्या फ़र्क है। इनमें ओवरऑल सिमिलरिटीज़ भी हम देखेंगे, ओवरऑल डिफरेंसेस भी देखेंगे और उसके बाद ईच सेक्शन का डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे। और आल्सो इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से आइल्स की तरफ जाना चाहिए और किस में ज़्यादा बैंड्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आइल्स का, अपने बैंड भी बताऊँगा और सारा कुछ, और हाउ टू प्रिपेयर आइल्स वो भी नेक्स्ट वीडियो में शामिल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी चलते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले ओवरऑल सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। तो सिमिलरिटीज़ में हम देखेंगे तो हमारे पास तीन मेजर सिमिलरिटीज़ हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट जो है वो दोनों टाइप ऑफ आइल्स में सेम होता है। इसका मतलब 4 सेक्शन होते हैं दोनों में, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग। तो ये सब में सेम होगा। आल्सो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होंगे। नंबर 2 सिमिलरिटी की बात करते हैं, जिसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। इसका मतलब आप पेपर बेस्ड दें या कंप्यूटर बेस्ड दें, दोनों में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक आसान होता है और एक मुश्किल होता है। सिमिलरिटी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि एक में लीनियंट मार्किंग हो और एक में सख्त मार्किंग हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मार्किंग क्राइटेरिया भी सेम होता है। और आप बात करते हैं ओवरऑल डिफरेंसेस के, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आप वहाँ पे जो पेपर बेस्ड है उसमें आपके पास पेंसिल और एक बुकलेट होती है, क्वेश्चन बुकलेट और आंसर बुकलेट। इसका मतलब आपने पेंसिल से सारा कुछ करना है, वो इस तरह हो गया। और दूसरा जो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड में ये कि आपके पास पेंसिल और पेन भी आपको प्रोवाइड करते हैं अपने नोट्स के लिए, लेकिन मेजरली आपने जो आंसर करने हैं, सारी सबमिशन होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। वहाँ पे आपने राइटिंग में कुछ सबमिट नहीं करना, कंप्यूटर पे ही आएगा टेस्ट और वहीं पे आपने सॉल्व करना है। अच्छा, डिफरेंसेस में एक और डिफरेंस देखें तो वो टेस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इसका मतलब जो बड़े शहरों में टेस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हो रहा होता है। हफ्ते में 4-5 दिन जो है वो डेट्स अवेलेबल होती हैं और आप किसी भी वक्त जाके टेस्ट दे सकते हो पहले से जो डेट आपने सेलेक्ट की होती है। अब अगर पेपर बेस्ड की तरफ देखें तो पेपर बेस्ड में जो है वो कम डेट्स अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब बड़े शहरों में भी जो है वो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है एक डेट होती है, जिसमें बहुत सारे लोग एक ही रूम में चले जाते हैं। मतलब जो भी उनकी अरेंजमेंट होती है, ज़्यादा लोग एक ही रूम में बिठाते हैं और वहाँ पे आप पेपर बेस्ड जो टेस्ट दे सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे लिमिटेड डेट्स होती हैं और यहाँ पे ज़्यादा डेट्स अवेलेबल होती हैं कि आप कोई सी डेट भी चॉइस अपनी चूज़ करके वहाँ जा सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। और तीसरा जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है काफ़ी लोगों के लिए, वो ये कि यहाँ पे टेस्ट का जो रिजल्ट है वो पेपर बेस्ड टेस्ट में तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिर्फ आपको 3 से 7 दिन लगते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, किसी वजह से एम्बेसी ने मांग लिया होता है, तो फिर उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है, अगर आपकी उसके साथ प्रैक्टिस हो तो, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो 3 से 7 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, विच इज़ ग्रेट। अच्छा, अब चलते हैं ईच सेक्शन में और देखते हैं कि उनमें क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिसनिंग में। और लिसनिंग में अगर हम देखें तो वैसे तो सेम है, 3 पार्ट्स होते हैं। टाइम का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। टाइम का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। पेपर बेस में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं टू ट्रांसफर द आंसर्स। असल में ये होता है कि जब आप सुन रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर कर देते हो और उसके बाद एंड पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें आप यहाँ के आंसर, क्वेश्चन पेपर के आंसर आप आंसर बुकलेट पे वहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, जो कि आपने सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर बेस में देखें तो वहाँ पे आपको ये 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलते, बल्कि जैसे ही आप सुन रहे होते हो आपने वहीं आंसर टाइप करना है और जैसे ही वो खत्म होगा आपके पास 2 मिनट होगा रीचेक का। ऐसे 2 मिनट भी काफ़ी होते हैं, मतलब आपने स्पेलिंग वगैरह देखना है या प्लूरल या सिंगुलर वहाँ पे कौन सा आना है, तो ये जो भी सारी चीज़ें, ये आपके पास 2 मिनट होते हैं चेक करने के। उसके बाद वो आपने सबमिट करना होता है या खुद सबमिट हो जाता है जैसे ही टाइम एंड होता है। इसके बाद एक और चीज़ कि अगर आपने पेपर बेस में अगर आपने कैपिटल वर्ड्स लिखने हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब आपने अगर एक वर्ड लिखना है कि एक्सपेरिमेंट और उसको साथ में आप कैपिटल में लिखना चाह रहे हैं तो आपको हर वर्ड कैपिटल में लिखना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर बेस में क्या है कि आपने सिर्फ कैप्स लॉक का बटन दबाना है और आप एक्सपेरिमेंट को बड़े लफ्जों में लिख सकते हैं। तो ये एक एज हो जाता है कंप्यूटर बेस में। इसके बाद एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि आप लिसनिंग में जब लिखते हैं तो आपके अगर स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, आंसर बुकलेट पे गलत हो जाते हैं, तो आपको वो काटना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड है उसमें आप सिर्फ बैक वाला बटन दबाएंगे और वो अल्फाबेट रिमूव हो जाएगा और आप स्पेलिंग इजीली करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं रीडिंग सेक्शन में और रीडिंग सेक्शन में देखते हैं कि क्या सीन है। तो रीडिंग सेक्शन में ये है कि आपके पास, वैसे तो दोनों में सेम है कि आपके पास 1 घंटा होता है और आपने 40 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। अब यहाँ पे जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये कि कंप्यूटर बेस ने मैंने आपको पेपर जो है हर बार स्विच करना होता है। मतलब पेपर बेस में आप अगले पेज पे जाएंगे तो स्विच करेंगे और फिर पीछे आके देखेंगे तो फिर बार बार आपको स्विच करना है। लेकिन जो रीडिंग इसमें कंप्यूटर बेस में है उसमें, वैसे मैंने जब मैं टेस्ट देने गया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, तो दैट कुड बी डिफिकल्ट। लेकिन वहाँ पे सीन ये होता है कि आपके पास मॉनिटर जो है वो बड़ा होता है, तो उसमें ये होता है कि आपको पूरा जो है वो रीडिंग का पूरा पैसेज एक ही स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, विच इज़ ग्रेट। लाइक पूरा आप एक ही वक्त में देख सकते हो और आपने जो भी आंसर तलाश करना है, आप एक तो आंसर वहाँ पे ऑर्डर में होते हैं, ये रीडिंग सेक्शन में अच्छी बात है। तो आपको वो इजीली हो जाता है कंप्यूटर बेस में, और जबकि पेपर बेस में आपको स्विच करना पड़ता है पेजेस।
अच्छा, एक और चीज़ कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो रीडिंग में अब आपने टाइम का ख्याल रखना है। रीडिंग में सारा जो सीन है वो टाइम का है, मतलब आपने 40 क्वेश्चन 60 मिनट में और इतना बड़ा पैसेज, तो ये सारा चक्कर जो है टाइम का। टाइम में अब ये होता है कि अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो तो आपके सामने क्लॉक लगी होती है और आपने उस पे से देख के अपना टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम रह गया। लेकिन कंप्यूटर बेस में आपके पास छोटा सा इधर टाइमर चल रहा होता है, तो आप इजीली यूं करके बस देख सकते हो कि भाई इतना टाइम रह गया, तो आप जल्दी ये कर सकते हो। अच्छा, एक और डिफरेंस ये कि आप जब आप पेपर बेस पे रीडिंग कर रहे हो तो आपने अगर कोई वर्ड उठा के पेस्ट करना है, मतलब अगर आपने वर्ड उठा के लिखना है, किसी खाली जगह पूर करनी है या सेंटेंस कंप्लीशन करनी है, तो आपको क्या करना है कि अपने पेन से वो लिखना है, वो स्पेलिंग लिखना है। तो थोड़ा सा ये चांस है कि आप ऊपर से स्पेलिंग जब नीचे लिखने लगें तो हो सकता है नीचे आप गलती कर दें और एग्जैक्टली ना लिख सकें। लेकिन कंप्यूटर बेस में आपको ये एज मिलता है कि आप सीधा जाएं वहाँ पे वो लफ्ज़ कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर दें, तो कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो खुला होता है। तो ये यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस है जो कि कंप्यूटर बेस में अच्छी चीज़ है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, और स्पेलिंग के चांसेस, स्पेलिंग गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, आप चलते हैं राइटिंग सेक्शन में, और राइटिंग सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, मतलब पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है वो लोगों की राहें जुदा हो जाती हैं, मतलब जिसने कंप्यूटर बेस्ड जाना है वो इस रास्ते पे जाएगा और जिसने पेपर बेस्ड जाना है वो इस रास्ते पे। मतलब ये सेक्शन जो है वो डील ब्रेकर है, डिसाइडर है। तो वो कैसे है? वो ये कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड उन लोगों के लिए है जिनका कंप्यूटर के साथ एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कीबोर्ड पे कौन सी की कहाँ है, और उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लिखने का, और स्पीड भी थोड़ी सी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब सही है, लिख लेते हैं वो। और पेपर बेस्ड उन लोगों को पेपर बेस्ड की तरफ जाना चाहिए जिन्होंने कीबोर्ड देखा नहीं है, या देखा है तो बहुत कम एक्सपीरियंस है उनके साथ, तो उनको कंप्यूटर बेस्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कीबोर्ड पे आप अगर हर की तलाश करेंगे पहले और फिर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकेंगे। या अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई कीबोर्ड पे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पहले एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप नहीं भी करना चाहते तो फिर आप पेपर बेस की तरफ जाएं, वो बेस्ट है। तो अब इसमें हम थोड़े से डिफरेंसेस की बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंस तो आपका हैंड राइटिंग का आ जाएगा। अगर आप पेपर बेस देते हैं तो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, तो वहाँ पे चांस है कि आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो या आपकी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझ ना आए, तो वहाँ से आपके नंबर कट सकते हैं। और कंप्यूटर बेस में अगर हम देखें तो वो तो एक कंसिस्टेंट फॉन्ट होता है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो उसको आसानी से समझ आ जाएगा, उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो ज़रूरी है कि यहाँ पे जो आपकी लिखाई के नंबर हैं, आपकी राइटिंग के नंबर हैं, वो नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर गलत आपकी थोड़ी सी ख़राब राइटिंग है तो उसके नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लिखते हैं और एग्जामिनर को समझ आ जाता है, दैट्स ऑल, दैट इज़ द पर्पज़। लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर होता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो एग्जामिनर का पहले ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये क्या लिख दिया। लेकिन इसमें कोई इतना वो नहीं है, अगर उसको समझ आ रही है तो सब कुछ ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, तो वो आपके राइटिंग के नंबर नहीं काट सकता असूली तौर पे। अच्छा, जो पेपर बेस्ड है उसमें आपको वर्ड खुद ही काउंट करने होते हैं, मतलब ऐसे लिखना होता है ना, तो उसमें वर्ड की लिमिट होती है, या बताया होता है कि इतने। अगर आप पेपर बेस्ड में लिख रहे हो तो आपको वो वर्ड्स खुद ही काउंट करने हैं, लाइन के वर्ड्स आप काउंट कर लेंगे और फिर लाइन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उन वर्ड से, तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर बेस में अच्छी बात यह है कि आप जैसे टाइप करते जाते हैं ऊपर काउंटर चल रहा होता है, तो आपको बताता जाता है कि इतने वर्ड्स हो गए, इतने वर्ड्स हो गए, इतने वर्ड्स हो गए, तो ये भी एक अच्छी बात है कंप्यूटर बेस्ड में। अच्छा, जो पेपर बेस्ड है वो तो हम सदियों से नहीं सालों से लिखते आ रहे हैं, तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ। लेकिन कंप्यूटर के साथ हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ लोगों का नहीं होता, तो फिर वो उस लिहाज से देखेंगे कि उनका टाइम मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो सकता है, जबकि राइटिंग में आप जल्दी लिख सकते हो। अच्छा, एक और डिफरेंस ये कि आप जब पेपर पे लिख रहे हो तो वहाँ पे काटना और इसमें नया आइडिया ऐड करना, मतलब आपने 2 लाइनें लिख ली और तीसरी लाइन भी आपने लिख ली, लेकिन उसके दरमियान में एक नया आइडिया आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो पेपर बेस में मुश्किल होता है। आपको पहले से स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पहले से सब कुछ करना है और माइंड में होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आप बाद में उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। एंड आल्सो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो भी आप वो चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर क्रॉस करना है और फिर उसके ऊपर लिखना है। तो मेक श्योर करें कि आपने वो बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं मार देनी, बस जो गलत हो गया वर्ड उस पर एक यूँ क्रॉस करें और आगे चल दें। तो इसमें न्यू आइडियाज़ इंसर्ट करना, न्यू लाइन्स इंसर्ट करना और स्पेलिंग मिस्टेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेलिंग करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कंप्यूटर बेस में तो इजी सीन है, मतलब जहाँ पे आपने कर्सर लेके जाना है और वहाँ पे नया आइडिया ऐड कर दें, नई लाइन ऐड कर दें, नए स्पेलिंग ऐड कर दें, जो भी है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड इस मामले में अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप चलते हैं स्पीकिंग सेक्शन में, और स्पीकिंग सेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन सेम है दोनों में, पेपर बेस्ड में और कंप्यूटर बेस्ड में। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये कि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो तो आपके रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो है वो एक दिन हो जाता है और स्पीकिंग अगले दिन होता है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में ये एक चीज़ है कि आपका पूरा जो टेस्ट है, चारों फॉर्मेट्स जो हैं वो एक ही दिन हो जाते हैं नॉर्मली।
तो अब इसमें ये होता है कि जो पेपर बेस्ड होता है उसमें भी आप फिजिकली सामने जाते हो एग्जामिनर के और आप वहाँ पे बात करते हो, और जो कंप्यूटर बेस्ड है उसमें भी ऐसा ही होता है कि आप सामने जाते हो एग्जामिनर के, मतलब सारा कुछ वो सेम होता है और आप उससे बात करते हो। लेकिन कोरोना टाइम्स में ऐसा भी था, मतलब मेरा भी ऐसा हुआ था कि ये जो स्पीकिंग था ये भी ऑनलाइन हुआ था, मतलब हेडफोन्स पुट करके एग्जामिनर कहीं और बैठा है और मैं कहीं और बैठा हूँ। लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका टेस्ट सेंटर पे ही होता है और एक ही दिन ये हो जाता है। अच्छा, आप कंक्लूजन की बात करते हैं, और कंक्लूजन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड को जो है वो एज हासिल है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक ज़्यादा डेट्स अवेलेबल होती हैं, एंड आल्सो इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, 3 से 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है इसका। एंड आल्सो इसमें वो राइटिंग सेक्शन में आपको कॉपी पेस्ट वाला अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, एंड राइटिंग सेक्शन में आपको एक काउंटर आ जाता है कि वर्ड्स आपके काउंट हो रहे होते हैं, और आल्सो आपको थोड़ा सा वो टाइमर स्क्रीन पे ही मिल जाता है जिससे आप अपनी स्पीड जो है उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो कि इतना टाइम रह गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंप्यूटर बेस्ड में अच्छी हैं, लेकिन यू शुड गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड ओनली व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस विद इट। आपकी थोड़ी सी स्पीड अच्छी है कीबोर्ड के साथ और कंप्यूटर के साथ आपका ऑलरेडी इंटरेक्शन है, आप जानते हैं किस तरह ये सारा काम होता है और आपने प्रैक्टिस की हुई है। एंड आल्सो अगर जब आप प्रैक्टिस करें तो रिस्ट्रिक्ट करें खुद को उस टाइम के अंदर, कंप्यूटर बेस पे करके देखें, कोई 10 15 20 ऐसे जो है उसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको पता चलेगा यस यू आर सूटेबल फॉर दिस आर नॉट। तो ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइट्स एट होम। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।